गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे किसकी, विद्युत विभव की बात चल रही थी, ठीक है ना। चालक बोले अचालक बोले के कारण विभव की बात चल रही है, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ देख लिया। समविभव पृष्ठ के बाद हमने देख लिया था ई और ग्रेडियंट वी में संबंध देख लिया था। कुछ सवाल कर लेते हैं। ये है पहला सवाल है, मैं सवाल तो नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। सवाल की पीडीएफ भी नहीं मिलेगी आपको, यहाँ से ही नोट करना है आपको। एग्जाम्पल 3.7, एग्जाम्पल 3.7 है, पेज नंबर, और पेज नंबर है ये आपके पास 57। सवाल ये कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है, और विद्युत विभव है V बराबर 343/8। इस सूत्र से विद्युत विभव व्यक्त किया जाता है, और स्थिति सदिश दे रखा है, स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर दे रखा है 3i + 2j - 6k, 3i + 2j - 6k मीटर में। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है E, विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। अब इधर सुनना, कल ही हमने बात की थी, यहां से मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं। E V बराबर होता है समाकलन -E.dr। फिर मैंने दोनों तरफ अवकलन किया था, dV बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। फिर dV बराबर का आता है E dr cos थीटा है, थीटा की वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगा। ये dV/dr बराबर आ गया -E, यही आएगा ना। तो यहां से ये वाला सूत्र काम में आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर हो जाएगा -dV/dr, और वेक्टर लगा रखा है तो r कैप भी लगाना पड़ेगा, दिशा में लगाना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहाँ से अपने पास हो गया -dV/dr, और ये r कैप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर सुनना, यहाँ से V की वैल्यू r के रूप में ये है, तो यहाँ अवकलन हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 है। इस सूत्र में, इस सूत्र से मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चाहिएगा, dV/dr चाहिएगा ना। तो क्योंकि dV/dr, तो यानी कि d/dr रखना पड़ेगा ना यहाँ पर, और V की वैल्यू कितनी है 343/8। तो इसका अवकलन करना है r के सापेक्ष, तो 343 तो बाहर आ गया, r के सापेक्ष 1/r का अवकलन कितना होता है, 1/r का अवकलन कितना होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की सूत्र ये वाला है, यहां से बस r कैप और लगा दिया। तो हमको यहाँ पर dV/dr चाहिए, V की वैल्यू उठाकर मैंने रख दी, तो इसका अवकलन करना है। 343 तो बाहर आ गया, अवकलन करेंगे 1/r का, तो 1/r का अवकलन करेंगे, और 1/r को लिखेंगे r की घात -1 आगे आ जाएगी, और -r², तो -1/r² हो जाएगा, -1/r², ये आ गया अवकलन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान ये आ गया, ठीक है ना। और r कैप बराबर क्या होता है, क्योंकि r कैप बराबर होता है r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r, यानी कि r कैप वेक्टर अपॉन r, ये होता है ना r कैप। सदिश में उसके परिमाण को भाग दे देते हैं, तो ये आ गया a और ये आ गया b। ये दोनों मान कहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, मान आ जाएगा E वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस, तो ये है माइनस, ये तो प्लस क्या हो गया 343/r², और r कैप का मान है r वेक्टर अपॉन r, यही है ना। तो E वेक्टर बराबर आ गया, यहाँ से इधर देखना 343/r³, और आ गया ना 343/r³, ठीक है। और r वेक्टर ये आ गया, r वेक्टर का मान तो ये दे रखा है। अब r का मान कैसे निकालेंगे,
ठीक है ना। आर का मान ये निकाल रहा हूं, इसको नंबर डाल देते 2, क्योंकि आर वेक्टर बराबर है, इसके बाद का आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, इसलिए आर वेक्टर का मोड यानी कि आर, और वो कैसे निकलेगा, ये सभी से ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो उसका परिमाण कैसे निकलता है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 प्लस 4 प्लस 36 और ये आ गया 49 और ये आ गया 7 मीटर में। आर की वैल्यू 7 आ गई तो आर क्यूब, इसलिए ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 343 बटे 7 क्यूब, अरे मान लो ना आता है यहाँ पर 7 क्यूब, और आर वेक्टर कितना है मेरा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये 7 क्यूब से 343 कट गया, ई वेक्टर का मान आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, यूनिट भी लगानी है न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, ये सूत्र था, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। हमने कहा कि dv अपॉन dr, तो v की वैल्यू कितनी है, ये अवकलन कर दिया, dv अपॉन dr की वैल्यू ये आ गई, r कैप की वैल्यू ये आ गई, रख दिया ये आ गई। यहाँ पर r कैप r वेक्टर की वैल्यू कितनी है, r वेक्टर की वैल्यू है, ठीक है ना, ये रही, और r की वैल्यू कितनी है, इसका परिमाण ये ना, रख दिया, उठाकर कट गया, आगे सदिश रूप में आ गई। ये तो सवाल था एग्जाम्पल 3.7, अब करेंगे एग्जाम्पल 3.8, ठीक है ना। एक सेकंड में इसमें शायद डाल देता हूँ, शायद थोड़ी खत्म हो गई है। एग्जाम्पल 3.8 है, क्या कह रहा है सवाल, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव दे रखा है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव दे रखा है, v बराबर, इसको मिटा दूं क्या या फिर मिटा लेंगे, v बराबर दे रखा है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये दे रखा है विद्युत विभव, जहां v वोल्ट में तथा x y z मीटर में है, तो बिंदु ये है 3.8 एग्जाम्पल, पेज नंबर है 357, v इस रूप में दे रखा है और कह रहा है कि बिंदु 1 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र ही ज्ञात करना है बिंदु 1 पर। तो भाई विद्युत क्षेत्र, कल ही मैंने कहा था विद्युत क्षेत्र ये ज्ञात करना है, तो देखो चूंकि विद्युत क्षेत्र होता है ई वेक्टर बराबर ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। अब यदि ex ey और ez की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। और मैंने कल कहा था चूंकि ex बराबर क्या होता है, माइनस डेल v अपॉन डेल x, ये होता है, तो ये इससे निकल जाएगा डेल v अपॉन डेल x, तो v ये रहा, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लो। अरे ये ई वेक्टर निकालना है, तो ई वेक्टर तो ये होता है ना, ये क्योंकि ई वेक्टर ये होता है, इसमें ex ey ez के मान रखने पड़ेंगे, तो ex का मान आ जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल x से, तो यानी कि इसका v का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो 6x का अवकलन तो 6 हो जाएगा, और yz तो कांस्टेंट है, x का कर रहे हैं तो yz कांस्टेंट है, माइनस 8y आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस के 8y, और ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो 0 आ गया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, y और z कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का 0, ये पूरा कांस्टेंट का 0, यहाँ से 8y आ गया, यहाँ से 6 आ गया, अवकलन करना, ठीक है ना। तो हमको किस पर निकालना है, 1 1 1 पर, तो 1 1 1 पर,
तो x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, z की वैल्यू 1 रखनी है। तो ex आ गया कितना, ex आ गया 6 माइनस 8 यानी कि -2, ठीक है ना। ये आ गया 6 माइनस 2 आ गया। इसी प्रकार ey माइनस डेल वी अपॉन डेल y के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो भाई 6 कांस्टेंट x कांस्टेंट ये 0 हो गया, इसका आ गया -8x, y का तो मान हो जाता है, माइनस के आ गया 8x, y का तो मान हो गया ना, और ये 8y है तो इसका आ गया -8, और यहाँ पर 6z आ गया, y का तो मान हो गया +6z। निकालना किसको है, 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल y बराबर, ठीक है ना। और ये आ जाएगा कितना, x के लिए 1 रख दो, -8 प्लस 6, 8 और 8 16 माइनस के 10, ये आ गया -10, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब Ez निकाल लेता हूं, Ez बराबर आ गया माइनस डेल वी अपॉन डेल z, इसका z के सापेक्ष कर दो अवकलन, z के सापेक्ष करोगे तो ये 0, क्योंकि कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये पूरा 0, ये 0, ये आ गया 6y, और 1 1 1 पर निकालना है, 1 1 1 पर तो आएगा 1 1 1 पर, तो Ez की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। Ez की वैल्यू 6 आ गई भाई, Ex आ गया, Ey आ गया, Ez आ गया, याद रखते सारे मान समीकरण एक में, Ex, Ey, Ez के मान समीकरण एक में रखने पर रख भाई, रखेगा तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के 2i कैप, माइनस के 10j कैप और प्लस के 6k कैप, और ये आ गया भाई साहब। एक बात मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमको फाउंडेशन का बेटर चाहिए। फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको बेसिक आपको आता नहीं है तो काहे की फाउंडेशन की तैयारी करोगे भैया, ठीक है ना। तो यदि आप फाउंडेशन की पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरा, तब आप फाउंडेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन में ये नहीं है कि फिर फाउंडेशन में थ्योरी नहीं चलती है, फाउंडेशन में फिर सवाल चलते हैं पूरे। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं, किताब क्लियर नहीं है तो आप फाउंडेशन कैसे पढ़ेंगे। पहले स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, यदि आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे आपने 11th क्लास में नहीं करा, ठीक है ना, बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फाउंडेशन कुछ भी नहीं है, हवा में तैरता रहता है। लगते हैं कि 5 क्वेश्चन दे दिए वो फाउंडेशन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता है। फाउंडेशन का मतलब है करेक्ट तरीके से बेसिक क्लियर है, अब सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। बेस तो तुम्हारा क्लियर नहीं है, जो बेस मैं क्लियर करा रहा हूँ ये क्लियर होना चाहिए आपको पहले, ठीक है ना। फाउंडेशन तो उसकी बात की बात है। आई होप आपको समझ में आया कुछ, ठीक है। अब और सवाल ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये आपको इंस्टॉल करने, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, सवाल नंबर एग्जाम्पल 3.9, एग्जाम्पल 3.9 है पेज नंबर 60 पर। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोले को, त्रिज्या कितनी दे रखी है उसकी, 10 सेंटीमीटर, अचालक गोला है पहली बात, यानी कि 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अचालक गोले को इतना आवेश दिया जाता है, आवेश कैपिटल क्यू माना था, और वो कितना दिया जा रहा है, 3.2 गुणा 10 की घात -6, इधर रख लेता हूं, 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है ना। गोले के केंद्र से 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 4 मीटर, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर विभव ज्ञात करना है। अब इधर देखना, 14 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर
और 10 सेंटीमीटर विभव ज्ञात करना है। तो 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 है तो 14 सेंटीमीटर कहाँ होगा? बाहर। तो पहला 14 सेंटीमीटर अर्थात बाहर। v बराबर क्या होता है? k क्यू अपॉन स्मॉल r। k की वैल्यू 9 q की वैल्यू कितनी होती है? 3.2 × 10⁻19 है। r की वैल्यू कितनी है? स्मॉल r की वैल्यू कितनी दूरी पर पूछ रहा है? 14 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया, यहाँ से की वैल्यू अपने आप हो जाएगी। ये आ रहा है तुम्हारे पास कितना? 2.057 गुणा 10⁻⁸ वोल्ट। फिर 10 सेंटीमीटर, सेकंड पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 10 है तो सतह होगी नहीं। 10 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी, तो सतह पर हो गया ना ये बिंदु। तो अर्थात सतह पर पूछ रहा है, अर्थात सतह। अरे पहले सवाल उतारना फिर आंसर नोट करना। v बराबर k क्यू अपॉन r। तो k की वैल्यू 9 × 10⁻9 10, ये 3.2 × 10⁻⁻19 और r की वैल्यू कितनी है? 10 × 10⁻2 सेंटीमीटर को मीटर मत बदलना, भूल जाना। ये आ गया तुम्हारे पास 2.88 गुणा 10⁻⁸ वोल्ट। अब पूछ रहा है थर्ड 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब अंदर, 4 सेंटीमीटर मतलब अर्थात अंदर। और v बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसका? अंदर का फॉर्मूला कितना होता है? ठीक है ना, ये होता है k क्यू, ठीक है ना, k क्यू अपॉन 3r स्क्वायर माइनस r डैश स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये होता है ना? अरे भाई यही होता है, नहीं होता? यही फॉर्मूला होता है। तो v बराबर k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। q की वैल्यू कितनी है? 3.2 × 10⁻⁻19 3r स्क्वायर 3 × r की वैल्यू 10। r की वैल्यू यही है त्रिज्या। r डैश मतलब 4 × 10⁻2 का स्क्वायर। r डैश दूरी कितनी है? r डैश 4 सेंटीमीटर है। r डैश यहाँ हो गया 4 सेंटीमीटर और ये 2r क्यूब, 2 × r क्यूब की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻2 का क्यूब। इसको सोल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा नाम नहीं है। तो ये आ रहा है यहाँ से 4.09 × 10⁻⁸ वोल्ट। ये आ गया, सूत्र लगाया। लेकिन ये मत भूल जाना कि 14 सेंटीमीटर बाहर होगा क्योंकि त्रिज्या उसकी 10 है। 10 सेंटीमीटर सतह पर होगा क्योंकि त्रिज्या 10 है। 4 सेंटीमीटर कहाँ होगा? 4 सेंटीमीटर भाई अंदर होगा क्योंकि त्रिज्या 10 है। ये हो गया। अब एक और कर लेते हैं, ये कई बार आया हुआ है बोर्ड में। एग्जाम्पल 3.4 है, पेज नंबर है 53। पेज नंबर 53 पर एग्जाम्पल 3.4 है। 2 आवेश दे रखे हैं, उनके मध्य की दूरी 0.1 मीटर है। पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इसकी वैल्यू है Q1 की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁹ कूलम है और इसकी वैल्यू है Q2 की वैल्यू है -3 × 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, फिर कह रहा है उनके मध्य की दूरी कितनी है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.1 मीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? इधर सुन लेते हैं। माना कि बिंदु P पर विभव शून्य है। माना कि ये पूछ रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य है। माना कि बिंदु P पर विभव शून्य है। विभव कहां शून्य है? P पर। और वो दूरी कितनी है? x। ये दूरी निकालनी है कि कहां पर विभव है, ये बिंदु है कहां पर। ये पूछ रहा है कि ये बिंदु है कहां पर। तो मैंने मान ली यहां से x दूरी पर, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई?
0.1 माइनस एक्स, ये हो गई ना, पूरी 0.1 थी, इसमें से x गया, तो ये P बिंदु की, ये पूछ रहा है कि P बिंदु स्थित कहाँ पर है, जहाँ पर विभव 0 है। मैंने कहा P पर 0 है विभव, तो इसकी दूरी पूछ रहा है, ये x, ये पूरी x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 0.1 माइनस एक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब सुनना, बिंदु P पर विभव 0 आ गया, बिंदु P पर विभव कौन लगाएगा, Q1 आवेश, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। P पर विभव 0 होने के लिए और P पर A के कारण विभव और B के कारण विभव, दोनों के कारण विभव आएगा, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 0, तो VA प्लस VB बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि इस बिंदु पर विभव कौन लगाएगा, जे भी लगाएगा, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश भी लगाएगा, तो A पर जो आवेश है वो भी विभव लगाएगा, B पर जो आवेश है वो भी विभव लगाएगा, तो दोनों का जोड़ 0 होना चाहिए ना प्रश्नानुसार। तो विभव क्या होता है, KQ अपॉन R, तो A के कारण कितना लगेगा, KQ अपॉन R की वैल्यू कितनी है, x, प्लस B के कारण कितना लगेगा, KQ2, आवेश कितना है, Q2, दूरी कितनी है यहाँ की, 0.1 माइनस एक्स बराबर 0, तो ये आ गया KQ1 अपॉन x बराबर माइनस KQ2 अपॉन 0.1 माइनस एक्स, K से तो K कट गया, Q1 की वैल्यू है 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटा x, माइनस Q2 की वैल्यू माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटा 0.1 माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो गई, 10 की घात 9 से 10 की घात 9 कट गया, 4 बटा x बराबर 3 बटे 0.1 माइनस एक्स, गुणा करेंगे 4 माइनस 4x बराबर 3x, तो ये आ गया 4 बराबर 7x, तो x बराबर आ गया 4 बटे 7, x बराबर आ गया 4 बटे 7, तो 4 बटे 7 है 0.057 मीटर, यानी कि इतनी दूरी पर x की वैल्यू कितनी आई है, इतनी दूरी पर, तो इतनी दूरी पर बिंदु P पर विभव 0 होगा, ये आ गया, यानी कि ये बिंदु P यहां से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर, तो लिखना पड़ेगा नीचे आपको कि बिंदु P Q1 आवेश से इतनी दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बिंदु P अंदर ना होकर बाहर हो, यहां पर भी तो हो सकता है, ठीक है ना, तब क्या होगा, तो डायग्राम कैसे बनेगा, करना ऐसे ही है, सेकंड स्थिति इसकी, ये फर्स्ट स्थिति थी, ये दोनों आवेश है Q1 Q2, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये Q2 की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम, ये x है दूरी। मैं कह देता हूं बिंदु P बाहर भी तो स्थित हो सकता है, यहां बिंदु P यहां स्थित है, यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, यहां से x दूरी पर स्थित है, और इसकी वैल्यू को 0.1 दे रखी है। यदि बिंदु P रेखा के बाहर स्थित है, रेखा के बाहर स्थित है, अरे भाई अंदर भी स्थित हो सकता है तो बाहर भी तो हो सकता है, रेखा के बाहर स्थित है, रेखा के बाहर स्थित है, तो क्या होगा, इधर सुनना, तो इस बिंदु P पर दूरी कितनी है, यहां से x है, ठीक है ना, इस बिंदु P पर विभव, P पर विभव 0 है, सवाल क्या है, तो P पर विभव 0 है, तो VA प्लस VB बराबर 0, तो ये आवेश इधर विभव लगाएगा, ये आवेश लगाएगा, तो इसके कारण KQ1 अपॉन दूरी कितनी है, 0.1 प्लस x, और इसके कारण कितनी है दूरी, KQ अपॉन R होता है ना सूत्र विभव का, ये आएगा कितनी x बराबर 0, तो KQ1 अपॉन 0.1 प्लस x बराबर माइनस KQ2 अपॉन x, ये कट गया इससे,
Q1 की वैल्यू कितनी है 4 गुना 10 की घात -9 बटे 0.1 प्लस x। ये माइनस और ये माइनस में तो प्लस लिख दूं ना एक साथ ही, तो लिख दूं ना प्लस में, लिख कर थोड़ी ये कट गया इससे, तो ये हो गया 4x बराबर 3.3 प्लस 3x, तो ये x बराबर हो गया 0.3 मीटर। यानी कि वो दूरी दूसरे आवेश से कितनी दूरी पर होगा 0.3 मीटर की दूरी पर होगा, यानी कि पहले आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर हो गया। ये 0.3 है, ये 0.1 है, तो पहले आवेश से, पहले आवेश यह बिंदु लिख दिया, दूसरे आवेश से 0.3 मीटर व पहले आवेश से 0.4 मीटर दूर होगा। अरे 0.3 तो ये आ गया और 0.1 ये आ गया, तो ये 0.4 मीटर दूर होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर विभव 0 है तो इसके कारण विभव और इसके कारण विभव ये आ गया, और यहाँ पर विभव 0 है तो इसके कारण विभव और इसके कारण विभव दोनों 0 हो गए, तो ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। यदि आप रोज पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और यदि आप रोज नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ते हैं 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, मैं रोज, तो अब PDF भी रोज आ रही है, अब तो क्लास भी रोज आ रही है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है ना। अब एक सवाल वो देख लेते हैं, मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूँ, कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूँ, सब बातें ढंग से बता रहा हूँ। ये बता लेता हूँ, इधर सुनना। ये है पेज नंबर 69 पर है अति लघुरात्मक का 10वां क्वेश्चन, पेज नंबर 69 अति लघुरात्मक का 10वां क्वेश्चन। सवाल ये है, एक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के चालक गोले को आवेशित करने पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है, R का चालक है गोला 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, आवेशित करने पर उसकी सतह पर विभव V सतह, और V सतह होता है KQ/R, सतह पर विभव दे रखा है 15 वोल्ट, तो इसके केंद्र पर विभव कितना होगा। अब देखना, केंद्र पर विभव निकालना है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था भाई, यदि आपको डेरिवेशन चालक गोले का याद है तो जो सतह पर विभव होता है वही केंद्र पर होता है। कहीं तो निकालेंगे KQ/R और यहाँ से मान निकाल लेंगे, फलाना पर निकाल लेंगे, ढिकाना निकाल लेंगे, यहाँ से डेरिवेशन को याद करो, जो बाहर था फिर सतह पर निकाला था, और जो सतह पर आया था वही कहाँ आया था, अंदर आया था, जो सतह पर आया था वही कहाँ आया था, अंदर आया था। तो चूंकि V केंद्र बराबर होता है V सतह, क्योंकि गोला कौन सा है, चालक, बराबर 15 वोल्ट। कुछ नहीं करना है, V ये आ चुका है 2 नंबर में, निकाल रहे थे, निकाल लगे, वो यही तो देखना चाहता था कि इसको डेरिवेशन याद है या नहीं। जिसको डेरिवेशन याद है वो कर लेगा, जिसको डेरिवेशन याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है इसी के नीचे, पेज नंबर 69 पर ही है, क्वेश्चन है 11वां। ये अचालक गोले के लिए, इसके लिए अचालक गोले के लिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की अचालक गोला है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, R बराबर है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर, उसकी सतह पर विभव 10 वोल्ट है, V सतह, और सतह पर कितना होता है KQ/R,
10 वोल्ट दे रखा है। फिर कह रहा है कि इसके केंद्र पर विभव कितना होगा, V केंद्र। और भाई हम जानते हैं चूंकि V केंद्र बराबर होता है 3/2 गुणा V सतह। अरे अचानक बोलेंगे ये पढ़ा है ना, V केंद्र बराबर 3/2 V सतह होता है, तो 3/2 V सतह की वैल्यू है 10, 5, 15 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन ये चालक होता तो केंद्र और सतह का समान रहता 15 वोल्ट, जो भी है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। बहुत ही आराम से हमारा कोर्स चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप पढ़ने पर ध्यान रखते हैं और लगातार मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है ना। चाहे आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ही दिक्कत आपको चारों तरफ दिखाई देगी। तो आप बेसिक क्लियर करें, ठीक है ना, आगे बढ़ते चले जाएं। अदरवाइज सब कुछ व्यर्थ है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।